শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 43 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 17.43 অনওয়ার্ডস। ইয়েস পঙ্কজ বাবু। তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার, তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার, তুচ্ছ কর্ম হেতা কইল কোন দুরাচার, ইচ্ছে কর্ম হেতা কইল কোন দুরাচার, হারিকে আনিয়া সব দূর করাইল, হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল, জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল, জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল। तो जब सुबह ऐसा किया तो सब पड़ोसी लोग आया, তখন সমবেত সমস্ত ভদ্রলোকেরা বললেন হায় হায়। उसने शिष्टा लोग बोले, देखिए श्लोक में शिष्ट लोग কে এই জঘন্য কার্য করেছে। लेकिन उन लोग विश्वास नहीं किया। हालांकि विश्वास तो उनको बोला मैंने किया, मैं ये सब देवी पूजा के, लेकिन विश्वास नहीं करता। সে কোন दुराचारी पापिष्ठ, तारा मेथड। सोचिए अभी मैंने देवी पूजा का है सामग्री को साफ करने के लिए मेथड बुलाया। हरे कृष्ण। तो हम कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ तो लिखा है जो वही मैं बता रहा हूँ। मेथड ब्रैकेट में लिखा है हाड़ी, शायद वो लोकल लैंग्वेज होगा हाड़ी। तारा मेथड देखे সেই সমস্ত জিনিস দূরে ফেলে দিল। हरि बोल। राधिका माता जी क्लास नहीं करता क्यों? ये सब सुनना चाहिए। এবং জল ও গোময় দিয়ে সেই স্থানটি লেপন করাইল। तो ये तो प्रथा था आगे ना, क्योंकि कुछ भी अपवित्र होगा तो जल গোময় গোবর এসব দিয়ে পরিষ্কার করা হবে। কখনো যদি জঘন্যরা ঘরে ঢোকে ভুলবশত একদম জল গোময় গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা হবে, লেপন করা হবে। গোময় দিয়ে পরিষ্কার করা হবে, তারপরে গোবর দিয়ে লেপন করা হবে। প্লাস এখন আমরা দেখি, আমরা রেমুনা যাবো তো দেখবো প্রত্যেকদিন সকালবেলা, রেমুনা একদম টিপিক্যাল গ্রাম, আশেপাশের যে ভক্তরা আছে তাদের বাড়িতে দেখবেন সকালবেলা গোময় দিয়ে লেপন করে। এই গোময় দিয়ে লেপন করা এটা একটা कॉमन प्रथा है ना। नरेंद्र सरोज चैतन्य प्रभु, ये उड़ीसा में अभी भी हम देखते हैं, गांव बंगाल के गांव में भी है गोमय দিয়ে গোবর দিয়ে লেপন, প্রত্যেক দিন দেওয়াল গুলো সব লেপন হয়। पर वो दरवाजा पर नीचे भी, दरवाजा का नीचे भी करता है बाहर में। यस, আলপনা করা, तुलसी মঞ্চে লেপন করা গোময় দিয়ে। और मैंने ये भी सुना व्हाट इज गोमय। हरे कृष्ण प्रभु, गोमय क्या हुआ? गोबर। गोबर नहीं, गोबर तो बोला आपने, उसके पहले कुछ और गोमय, गोमूत्र, गोमय और गोमूत्र। ओ अच्छा अच्छा। गोमय भी गोबर ही को बोलते हैं। काउ डंग, काउ यूरिन एंड काउ डंग। और मेनली क्या करता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गोमूत्र गोमय को मिलाकर थोड़ा एक पेस्ट जैसे बनाता है नरम, और उसी को सब लेपन करता है, दोनों को मिश्रण को। ठीक बोल, लाल साहब तो अच्छा से बता पाएंगे, और प्रभु ने खुद बहुत साल गौ सेवा किया है। ठीक बोल लाल साहब प्रभु। अच्छा, प्लस मैंने ये कि जो रूम में, सोचिए जो रूम में गोबर से बना हुआ रूम और जो लेपन वेपन करता है, उस रूम में मैं ये तो साक्षात देखा उड़ीसा में, उस रूम में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है। हरे कृष्ण, ये तो मैंने साक्षात देखा। एक रूम है, रूम के बाहर जाइए मोबाइल लेके, रूम के अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। ये क्या अलौकिक चीज है, भगवान जाने। आपका अभी नेटवर्क है ना, मोबाइल है ना, सबका नेटवर्क चल रहा है ना। इस रूम अगर गोबर से गोमय से बना रहेगा तो इस रूम में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। गांव में जल सोच होता है। अलौकिक चीज। यस पंकज तो जिसको प्रभु जी, जहाँ पे ये मतलब जो यूरेनियम रिच जो प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पे आसपास में ये जो रहता है वो लोग ये करता है, ये गोबर का वो तुलसी प्लांट है, उधर तुलसी प्लांट लगाता है। यहाँ पे झारखंड में है जो साइट, हमने बालासुर में देखा। बालासुर में जो क्या नाम है,
अब पहले हम देखे, मैं ननिहाल में भी होता था वो, सुबह वो आंगन भाग में जो मतलब एंट्रेंस के सामने पूरा वो सफाई गोबर से लेते थे। बालासुर में क्या है भूल गया, वो जो क्या रिसर्च। खिरोचरा हाँ हाँ, खिरोचरा नहीं नहीं बालासुर नहीं, सॉरी, बालेश्वर नगर, वो जो न्यूक्लियर प्लांट है हम लोग का, तो वहां तो राउरकेला राउरकेला राउरकेला। अरे एकदम पूरा गंगा समुद्र पार है, नाम ही भूल गया। गोपालपुर पोखरण गोपालपुर गोपालपुर गोपालपुर। हाँ, वो न्यूक्लियर प्लांट जो पूरा किलोमीटर किलोमीटर वो सब हम लोग एक समय सप्लाई करते, किलोमीटर तुलसी प्लांट। तो हम भी सोचते थे ये तुलसी प्लांट कहाँ से आ गया ये जगह में, ये रेडियो एक्टिव कटाने के लिए, यानी मैं पूरा एकदम किलोमीटर किलोमीटर तुलसी प्लांट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के अंदर में गोपालपुर में। हाँ, वो रेडियो एक्टिवनेस कटाने के लिए, तो लोग तो मर जाएगा, जो आते जाते रहता है, जो काम करता है, नौकरी करता है उन लोग उधर। कृष्णा तुलसी से हाँ सत्य मामा जी। तो मैं बचपन में जब नानी घर जाती थी ना, पूरा आंगन से लेके दूर दूर तक गोबर मिट्टी से लिपा रहता था, पूरा मिट्टी ही मिट्टी, बहुत सुंदर लगता था। मुझे याद आ रहा, अभी बता रहे तो बचपन का बात। ओके, तो आसपास के पड़ोसी गोबर और गोमय से कैसे साफ कराए। प्लस हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, कुछ कुछ भक्त लोग जो नॉनवेज घर में पकाते हैं और बाद में सोचिए इस्कॉन में आया, तो उन लोग का किचन भी कैसे शुद्धिकरण होगा। तो किचन को गोबर गोमय से एक दिन अच्छा से लेपन करके साफ करके धो दीजिए। गाँव में पहले हम भी करते थे गोबर से लेपन। तो इस तरह से हम लोग रेकमेंड करते हैं कि बर्तन वर्तन तो चेंज करना जरूरी है, चेंज करना सबसे बेस्ट है। लेकिन कोई बोलता है नहीं प्रभु हम बर्तन चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास, तो हम लोग बोलते हैं फिर इसको एक काम कीजिए, गोमूत्र और गोबर से अच्छा से धो के शुद्धिकरण कीजिए। ये भगवान का अभिषेक में, भगवान का हर एक आइटम में, इनफैक्ट अर्चन में भी गोमूत्र गोबर मस्ट एवरीडे। अर्चन में जो 1600 प्रचार करता है अर्चन में भी सीखा था, भूल गया मैं, पानी आदि में सीखा था, भूल गया। अर्चन बहुत टेक्निकल है। और मंगल आरती के बाद भगवान को 1600 प्रचार देकर जो नहलाता है एक्सेट्रा, उसमें गोबर गोमय मस्ट है डेली। और हम लोग को तो मालूम है किस तरह भागवतम में हम लोग ने पढ़े थे कि भगवान श्री कृष्ण गौशाला में गोबर और गोमय में लूटपुट करते थे। हरि बोल। और हमको भी मौका मिला, हम लोग उज्जैन गौशाला में थे, उज्जैन मंदिर के गौशाला में थे, तो बच्चे लोग भी वहां लूटपुट कर रहे थे एकदम गोमूत्र गोमय। ओह टू गुड टू गुड। आई डोंट नो, आप लोग ने भी बहुत किया होगा गोमूत्र गोमय में गौशाला में लूटपुट। कादा कादा हो जाता ना, कादा कादा, और उसमें खेल। अरे ओके एंटीबायोटिक है। हाँ बंकिम प्रभु बोलो। हरे कृष्ण हरि बोल, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। গোবরটা শুদ্ধতার প্রতীক। গ্রামে গ্রামে মানে প্রত্যেকটা বাড়িতে গোবর দিয়ে একটা ছড়া দেওয়া হয় আগে না, প্রথম ঘুম থেকে উঠে মানে মেন গেটে এক বালতি জল ঢালা হয়, তারপরে গোবর আর জল দিয়ে ছড়া দেওয়া হয়, তারপরে গোবর দিয়ে মানে পুরো ঘর মানে পরিষ্কার করা হয়। শুধু তাই নয়, যদি কোনো জায়গায় ভগবানের পুজো হয় আগে গোবর দিয়ে লেপন করে সেখানে পুজো করা হয়। নট অনলি দ্যাট, যদি কারো বাড়িতে কেউ মারা যায় তার বডি যখন ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় তখনও ওখানে আবার গোবর ছড়াতে হয়। গোবরটা গ্রামে সবচেয়ে শুদ্ধতার প্রতীক। আর নট অনলি দ্যাট, অ্যান্টিসেপটিক অলসো। এর মতো অ্যান্টিসেপটিক, গোবরের মতো অ্যান্টিসেপটিক আর কিছু নেই। মানে এখন ওই যে ডেটল, আপনার ওই ফিনাল, এগুলো ভ্যালু নেই। গ্রামে গোবরটাই হচ্ছে মেন। কারণ আমাদের বাড়ি গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরে, আমাদের এখনো ট্র্যাডিশন চলছে, এখনো আজকের দিনও হয়েছে। হরে কৃষ্ণ বাবু। नॉट ओनली दैट, अच्छा यस सर कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गांव में मेरी दादी जब रहती थी, सन 84 की बात बता रहे हैं, दूध दूह रही है, गाय ने गोमूत्र किया, उसी हाथ से गोमूत्र लेके मुंह में डाला, फिर वापस दूध दिया। मैं भी किया ये, मैं भी गोवर्धन गौशाला में किया, एकदम डायरेक्ट लिया उन्होंने। तो फिर उस वक्त मेरी उम्र थोड़ी ठीक ही थी, कम नहीं थी, सब कुछ समझती थी मैं। तो बाछी का लेने के लिए, गाय का जो बाछी है, बाछी माने फीमेल चाइल्ड, गाय का फीमेल चाइल्ड का गोमूत्र डायरेक्ट ले सकते हैं। और गाय का बाछी का गोमूत्र का टेस्ट क्या है मालूम है? आंवला, आंवला का रस का टेस्ट है।
अगर कभी भी आप कच्चा माने आंवला का जूस बनाएंगे, हाँ आंवला का जूस बिना पानी से बनाएंगे ना, तो एकदम रॉ आंवला का जूस पीजिएगा तो वो गाय का बाछी का मूत्र का टेस्ट है। वो बोलता है गौशाला में कि और उसी से जो बोतल भरता है ना, आजकल मायापुर में भी पूरा उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है क्योंकि बहुत, लेकिन गाय का बाछी का जो वो गोमूत्र है, कन्हई नाट्यशाला में है, गाय और बाछी सब है। हाँ देखते हैं हम लोग, जब जाएंगे तो देखते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैंने कहा कि अब ये दूध हम नहीं पियेंगे, चाय पीते थे उस वक्त, बोले नहीं पियेंगे। बोलती है कि दूध से अच्छा तो ये गोमूत्र है, चाय पीने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये जवाब हमको आज तक याद है। सन 84 की बात है प्रभु जी। हरि बोल। লালসা প্রভু ইসকনে তো বিক্রি হয় এখনো পর্যন্ত শিশিতে ভরে গোমূত্র, ইসকনে বিক্রি হয়। मालूम है ये। लालसा प्रभु बोलिए कुछ, आपने बहुत साल सेवा किया, गाय सेवा किया, बताइए। सेवा करते थे प्रभु जी। हाँ, तो ये गोमूत्र गोबर का क्या माने क्या आप लोग करते थे? चला जाता था खेत में, चला जाता रहा। अच्छा, हाँ, उसका खाद बन जाता है। ओह अच्छा, हाँ वो भी तो है। तो गांव के लोग इसे होली भी खेलते हैं गोबर से। हाँ, गोबर से होली। हाँ हाँ, फेंकेंगे एकदम जोर जोर से फेंकते थे वो लोग। हाँ, ये तो हम लोग का ये भी हुआ था। हम और अंकित प्रभु एक दिन लौट रहे थे और हम लोग को क्या क्या कराया, बाप रे बाप। राधा कुंड, गोबर के अलावा और भी बहुत कुछ था। ड्रेन हम लोग को पूरा उस दिन होली था और हम लोग सोचा होली में घूमने जाएंगे। अंकित प्रभु है क्या? तो अच्छा बताते हम लोग को। ওই বৃন্দাবনে রাধারানীর ইয়ে আছে, লীলা আছে, বলতে পারি। গোবর নিয়ে, অনলি গোবর। अच्छा ठीक है, टाइम है बोलो। नहीं এখন না। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते तात्पर्य में। तो मेथड बुलाकर सबने साफ करवाया। हाँ, तो क्या बोल रहा था वो अंकित प्रभु? में एक बार गया था वो बरसाना फिर नंदगांव गए। बरसाना, नंदगांव से बरसाना की होली का दिन था और हम लोग स्कूटी में थे, लौटते वक्त बरसाना का रास्ता खो दिया। हम लोग एक्चुअली मेन हाईवे पकड़ा था। फिर हम लोग सोचा गांव में घुसते हैं। वो गलती बोलेंगे क्या बोलेंगे मालूम नहीं, गांव में घुसा। फिर गांव में घुसा तो एक एक जगह हम लोग को स्कूटी से उतारा, सब मंडली, सब ब्रजवासी उतार के गोबर गोमूत्र, वो तो ठीक था पहले, वो तब ठीक था। उसके बाद ड्रेन में हम लोग को दोनों को ड्रेन में नहलाया। ड्रेन ठीक है, ड्रेन माने वो है, उससे कुछ मलमूत्र नहीं था, वो माने गोबर गोमाई हुए उसे भी क्या ड्रेन में हम लोग एकदम पकड़ के, अरे क्या बोलेगा माने वो एक होली था, वो कभी भूलेंगे नहीं। डीप फ्राई कर दिया, एकदम कृपा बारिश एक जगह से निकला तो दूसरा जगह देखा तो सोचा अरे भाई तो होली खेल के आया है, तो फिर से पकड़ा, 10 जगह पकड़ा। और हम लोग वीडियो देखे थे प्रभु हमने आपका, ये वाला वीडियो आप लोग जा रहे हैं सब भेजे थे, कोई भेजा था फोन पे, ग्रुप में हम देखे थे। वो कभी डेंजर हो गया था तो वो भी वृंदावन का, आप लोग तो तर गए प्रभु। राधा वो बरसाना का गलियों में ऐसे करके हम लोग को क्या पटक के दोनों को, पूरा ग्रुप था उन लोगों का अलग जगह। ओके, एनीवेज कहाँ थे हम? तो ये বৈদিক সমাজে যে সমস্ত মানুষ রাস্তা ঝাড় দেয় ও মলমূত্র পরিষ্কার করে তাদের বলে হাড়ি, রাস্তা ঝাড় দেয় মানে জমাদার টাইপের, তারা সাধারণত অস্পৃশ্য, বিশেষ করে যখন তারা তাদের কার্যে রত থাকে। ঠিক না, অস্পৃশ্য টাচ नहीं करना चाहिए, স্পেশালি जब उन लोग साफ सफाई कर रहा है। কিন্তু তাহলে ওই সমস্ত হাড়িরাও ভগবত ভক্ত হতে পারে। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় 9ম অধ্যায় 32 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য ইয়োপি সুপাপয়োনয়া স্ত্রিয় বৈশ্য তথা শূদ্র তেহপি यान्ति পরম গতিম। হে পার্থ, যারা আমার শরণাগত তারা স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র আদি नीच कुलोद्भूत হলেও परम गति लाभ करते पारे। तो कोई अगर मैथुर परिवार में जन्म भी लिया लेकिन अगर भगवान का भक्त है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। বহু নিম্ন বর্ণের অস্পৃশ্য রয়েছে, কিন্তু মিউট করে দিন, সুভাষ को মিউট করুন, লাগবে মিউট আরে মিউট করতে পারছি না, সুভাষ को মিউট করুন। ভারতবর্ষে বহু নিম্ন বর্ণের অস্পৃশ্য রয়েছে, কিন্তু
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেই কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার ফলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জড় স্তরে সাম্য अथवा भातृत्व असंभव। ये वाला तो बहुत बड़ा टॉपिक है जो बोल दिया एक लाइन। तो फिर भी कोई भी नीचू कुल से जन्म लिया होगा, हम लोग में से भी कितना लोग नीचू कुल में जन्म लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वैष्णव आ गया, दीक्षा हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, तो वो सब कुल और गोत्र भी चला गया वो सब, क्योंकि जो लोग हरिनाम दीक्षा हो जाता है उनका गोत्र क्या हो जाता है? अच्युत गोत्र हो जाता है। और लास्ट में प्रभुपाद ये बता रहा है इस पैराग्राफ में, जड़स्तरे साम्य अथवा भातृत्व असंभव। जड़स्तरे साम्य अथवा भातृत्व असंभव में क्या होता है? प्रभुपाद एक जगह उदाहरण देते हैं जड़ स्तर में, और अथवा ये उदाहरण हुआ, ये है जड़ स्तरे साम्य माने समानता, यू नो पंडिता समदर्शिना, ये असंभव है जड़ स्तर में। जड़ स्तर में हम लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। एक नंबर पॉइंट। दूसरा, अथवा भातृत्व असंभव, भातृत्व ब्रदरहुड, सबसे अच्छा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये जो यूनाइटेड नेशंस बनाया है, हिंदी में क्या बोलता है यूनाइटेड नेशंस को? राष्ट्र संघ ना, ऐसे कुछ बोलता है राष्ट्र संघ, बंगाली में बोलता है संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ना प्रभु, আমরা यूनाइटेड नेशंस এর কথা বলছি। हाँ, संयुक्त राष्ट्र। तो हर एक 10-12 देश एक साथ आकर बोल रहे हम लोग ब्रदरहुड, हम लोग सब एक साथ। थैंक यू शिव शंकर। तो हम लोग सब एक साथ रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग को कोई जड़ता है, मैंने हम लोग थोड़ा मैंने एकता में स्ट्रेंथ है। एकता में स्ट्रेंथ है क्या बोलूं, एकदम बकवास है कि ये अभी देश जो लोग यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है उन लोग ये सब देख रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ठीक बोलছি ना, उन लोग युद्ध स्टार्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र चुपचाप बैठा हुआ है। तो कहाँ ये ब्रदरहुड हुआ? क्यों? इसका कारण यही है कि सबका अलग अलग उद्देश्य रहता है। इस संस्था में ज्वाइन करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? कोई सोचता है मैं इधर ज्वाइन कर लूंगा तो मैं तो कमजोर हूं ना, तो मेरे को कोई दिक्कत होगा तो इन लोग हेल्प करेगा। कोई सोचता है मेरा टाका का दरकार है, मैं अगर इन लोग के साथ जुड़ जाऊंगा तो लोन ले सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सैंक्शन करता है लोन। और कोई सोचता है कि मैं इधर जुड़ जाऊंगा तो मेरे साथ ये पड़ोसी वाला ट्रेड अच्छा हो जाएगा, ट्रेड। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस का भी 3-4 विभाग है। एक है UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। और एक होता है यूनाइटेड, ये से 4-5 है। यूनेस्को, यस, ये सब का सबका हेडक्वार्टर जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। तो ये सब एक साथ कुछ देश, लेकिन क्योंकि हर एक देश का अलग अलग एजेंडा रहता है दिमाग में, इसीलिए जब दरकार पड़ता है सब उल्टा काम होता है, और हम लोग बहुत बार देखे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते थे कि अगर समस्त देश का एक ही उद्देश्य रहेगा कि हमारे नागरिक को भक्त बनाना है और हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, ये हम लोग का मेन उपलक्ष्य है, इसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, हर एक देश इकट्ठा हो जाएगा। और एजेंडा क्या रहेगा? भगवान का सेवा। वही तो मूल्य सेवा है, वही तो मुख्य सेवा है। तो क्या होगा? सब एक दूसरे का हेल्प भी करेगा। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जब भक्त लोग का मंडली में कभी कुछ दरकार होता है, असुविधा होता है, ठीक कुछ ना कुछ भक्त लोग मिलजुल के जुगाड़ कर देते हैं। बट रिमेंबर, फॉर आउटसाइडर्स क्राइटेरिया आ जाता है, फॉर इनसाइडर्स जुगाड़ हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, फॉर आउटसाइडर्स क्राइटेरिया आ जाते हैं, नहीं वो तो फिर बाहर का आदमी क्या करे, तो बहुत कुछ किंतु परंतु आ जाएगा। लेकिन वही अगर इनसाइडर होगा तो 10 तो फोन लगाकर लोग ठीक व्यवस्था कर देगा। मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग समझे या नहीं समझे। प्रभु जी ऐसे देखा भी हमने अभी कुछ दिन पहले, तारक प्रभु के संग हुआ सब। एकदम एकदम। जड़स्तरे साम्य अथवा भातृत्व असंभव। श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिनादपि सुनिचेना तरुरेवा सहिष्णुना श्लोकটির মাধ্যমে মানুষকে জড়স্তর অতিক্রম করার
নির্দেশ দিয়েছেন। वही ऋणादपि सुनिचना तरुरेव सहिष्णुना, जैसे शुक्लम्बर ब्रह्मचारी को महाप्रभु बताते हैं। যে মানুষ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে তার স্বরূপে তিনি তার জড়দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা, তখন তিনি নিজেকে নিম্ন বর্ণের মানুষদের থেকেও নিচু বলে মনে করেন, কেননা তিনি चिन्मय भावे उन्नत। देखिए क्या उल्टा फिलोसफी हो जाता है। जब कोई शुद्ध वैष्णव स्तर पे या अच्छा प्रगति करता है, भक्ति में जब प्रगति करता है, वो सोचता है कि वो 3 वर्ण से भी नीचे है, माने 4 वर्ण प्लस 3 वर्ण, समझ में आया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ, यवन, म्लेच्छ, चंडाल, ये सीक्वेंस है। ये वो सोचता है वो 7 वर्ण से भी नीचे है, हालांकि इंद्रावती माता जी वो 7 वर्ण से ऊंचा है। तो देखिए क्या क्या माने पैराडॉक्स इसको बोलते हैं। पैराडॉक्स का हिंदी क्या मालूम नहीं हमको, माने क्या विचित्र, माने क्या पिक्यूलियर चीज। क्या लिखा देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तार स्वरूपे तिनी तार जड़देह नन, तिनी हच्छेन चिन्मय आत्मा, तिनी तखन निजेके निम्न वर्णेर मानुष थेकेओ नीच बोले मने करेन, केनना तिनी चिन्मय भावे उन्नत। जो चिन्मय भावे उन्नत से निजेके निम्न वर्णेर मानुषदेर थेकेओ नीचो मने करे। हरे कृष्ण। এই বিনীত ভাব যার প্রভাবে মানুষ নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন তাকে বলা হয় সুনিচত্ব, সুনিচত্ব। এবং বৃক্ষের থেকে অধিক সহিষ্ণু তাকে বলা হয় সহিষ্ণুতত্ত্ব, সহিষ্ণুত্ব। জড় বিষয়ে প্রত্যাশা না হয়ে ভগবত বিষয়ে অধিষ্ঠিত হওয়াকে বলা হয় অমানিত্য, এবং সকলকে মান দান করার মনোভাবকে বলা হয় মানদ। जड़ विषय प्रत्याशा ना करे भगवत विषय अधिष्ठित। बहुत लोग सोचता है बच्चे लोग को पढ़ाना भी जरूरी है प्रभु जी, बच्चे लोग को कोई एक पद में अधिष्ठिता करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो देखिए इस्कॉन में आके फिर नहीं तो बाद में आ जाएगा भक्ति में, नहीं तो सोचिए इस्कॉन में आएगा तो क्या सेवा करेगा, झाड़ू देगा क्या। तो इस चक्कर में सोचता है कि बच्चे लोग को थोड़ा पढ़ाने दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आता तो अच्छा रहता। मैं भक्त लोग का एकदम डिवोटीज का फैमिली का बता रहा हूँ, ऐसे आलोचना करता है, लेकिन बाद में कुछ साल बाद देखते वो बच्चा जो पढ़ाई वढ़ाई किया है वो विदेश में गया, बड़ा बड़ा डिग्री लाया, MIT उधर से बड़ा बड़ा डिग्री लाकर कभी वापस ही नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम लोग बोलते हैं कि एक काम करो वहीं से जुड़ा दो कहीं इस कॉन्सेप्ट। अरे वहां से जुड़ाएगा क्या? मैं सत्य बात बता रहा हूँ, ब्राह्मण दीक्षा माता पिता, लेकिन लड़का बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर बीफ खाता है। बोले क्या? बोले प्रभु वो बीफ खाने लगे। बोले क्या बोल रहे? बोले हम लोग का जन्म घर में जन्म लिया, हम लोग का वैष्णव परिवार में जन्म लिया, हम सोचा था उसको पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, वो अभी बाहर जाके गोमांस खा रहे हैं। क्या बोले उसको? बोलिए माता पिता ब्राह्मण दीक्षा, हाथ से निकल गया, अभी गुड्डी कट गया, गुड्डी कट गया, अभी उसको पकड़ पाएंगे आप? गुड्डी उड़ा रहा है, गुड्डी उड़ा रहा है, सोच रहे कि कभी भी डेंजर आएगा तो गुड्डी को हम खींच लेंगे अपना हाथ में, लेकिन गुड्डी उड़ा रहे अचानक कोई आकर कट करके गुड्डी आपको काट दिया। फिर जब गुड्डी हाथ से निकल गया वो गुड्डी को आप पकड़ने जाएंगे? वो निकल गया, टाटा बाय बाय हरे कृष्ण, गुड बाय हो गया और हाथ से निकल। तो लोग बहुत मूर्खता सोचते हैं कि बाद में हम ले आएंगे। एक भक्त था मेरा बहुत क्लोज है भक्त, अभी उनका हरिनाम दीक्षा भी हो गया 3-4 साल आगे, तो हमको बोला कि हम लोग बोलता कि उनका लड़का को IYF से जुड़ाइए, यूथ फोरम से जुड़ाइए। नहीं प्रभु जी देखिए हम भी इनका उम्र में बहुत ऐश किया, बहुत मजा किया, लेकिन बाद में आ गया ना इस्कॉन में, तो लड़का भी बड़ा हुआ जवान है, इसको भी थोड़ा मौज मस्ती करने दीजिए, बाद में हम ले आएंगे। कितना कॉन्फिडेंट, भविष्य के बारे में उनको मालूम है, वो जिएगा या नहीं मरेगा मालूम नहीं, लड़का जिएगा या मालूम नहीं। अभी वो लड़का एकदम बिगड़ गया, एकदम बिगड़ गया, ड्रग्स वग्स लेने लग गया। कलकत्ता का बात कर रहा हूँ, एकदम इंजेक्शन ड्रग्स वग्स एकदम पूरा एकदम। तो क्या ये लोग क्या क्या प्लान करता है। उसीलिए सत्य बात कोई भक्त बताया था कि अगर भगवान को हंसाना है ना, अगर भगवान को हंसाना है तो अपना फ्यूचर प्लान के बारे में भगवान को बताइए, भगवान हंसते रहेगा। भगवान को हंसाना तो फ्यूचर प्लान बोलेंगे हमने ये प्लान किया, ये करेंगे, भगवान तो हंसते रहेगा। क्या मूर्ख है, उनको मालूम ही नहीं कल क्या होने वाला है इसका। यस पंकज हरे कृष्ण प्रभु जी, जब आप बता गए थे ना कि जो पढ़ता लिखता नहीं है मतलब वो केवल भागवतम और भगवत गीता से सब ज्ञान हो सकता है, तो इसमें साक्षात एग्जाम्पल है हिजोली जयपता का स्वामी गुरु महाराज के साथ में रहते हैं, वो नाम मुझे नहीं याद आ गया, तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और जब ज्वाइन किए थे तब,
लेकिन अभी वो मतलब सारा वो मतलब इंग्लिश का उसका जो अनुवाद करते के महाराज का साथ में श्लोक का मतलब तुरंत तुरंत जो अनुवाद करके वो माइक में मतलब रिपीट करते वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे अच्छा एग्जांपल दिया आपने। मेरे तो ऐसे और भी याद है, लोकी गोविंद प्रभु नामहट्टा का हेड, नामहट्टा डिपार्टमेंट का हेड है लोकी गोविंद प्रभु। हम लोग को ही बताया था एक बार। नॉट एट ऑल एजुकेटेड, माने मेटेरियली एजुकेटेड नहीं, लेकिन वो सारा दुनिया में भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव प्रचार कर रहा है, पढ़ा रहा है। क्लास 2 ना क्लास 3 पास। और एक भी है उनका जो संकीर्तन, जो मायापुर इंस्टीट्यूट का जो हेड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मायापुर इंस्टीट्यूट का जो हेड है, मेटेरियली नॉट एजुकेटेड, नॉट एट ऑल, खुद बताते हैं प्रवचन में। बट सोचिए सारा विश्व में भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव भक्ति सदाचार ये सब पढ़ाते हैं। और सत्य बात बता रहा हूँ, ये भक्ति शास्त्री भक्ति इसके ऊपर जब जाइएगा ना, एक एक स्टूडेंट एक से बढ़कर एक है। अब समझ रहे ना, कोई मैंने अभी हम लोग महाराज प्रभु से भक्ति वैभव कर रहे हैं, अभी मैं उसके आगे एक्चुअली मायापुर इंस्टीट्यूट से भक्ति वैभव में ज्वाइन किया था। हम देखा सब, मैं भी उधर ज्वाइन किया था, लेकिन मैं टिका नहीं, मैं वहां से निकल गया, क्योंकि वहां डेली था भक्ति, डेली क्लास था। तो वहां हमने देखा कोई वो क्या सिलिकॉन वैली में काम करता है, सब सिलिकॉन वैली का एक ग्रुप ज्वाइन किया। सिलिकॉन वैली समझ रहे हैं अपना, वहां मैंने एक से बढ़कर एक सब उधर सर्विस कर रहे हैं, सब ज्वाइन किया, सब भक्त लोग, ब्राह्मण दीक्षित भक्त लोग ज्वाइन किया। फिर नासा के कुछ भक्त लोग ज्वाइन किए। क्या मैंने सब मायापुर इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट भक्ति वैभव करेगा। फिर उन लोग का क्वेश्चन भी उस लेवल का ही था क्लास में। मैं 2-3 क्लास किया, फिर मैं वहां से निकल गया। मैं सोचा मैं क्या चूहा यहाँ क्या करूंगा, निकल गया। फिर हम एक्चुअली टाइमिंग सूट नहीं हो रहा था उसी लिए। तो इन लोग को पढ़ा रहे हैं व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं हुआ। तो इसीलिए कोई अगर ऐसा सोचे ना कि भौतिक पढ़ा लिखा हेल्प करता है, ये उनका गलत सोच है कि भक्ति में भी बाद में भौतिक पढ़ा लिखा हेल्प होगा। हेल्प हो सकता है अगर आप इसको पकड़ के रखे तो, लेकिन चांस यही है कि जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कुंती महारानी खुद बताते हैं, वो व्यक्ति कभी सोचेगा कि वो फॉल्स ईगो इतना आ जाएगा उसका बीच में और भगवान के बीच में आ जाएगा, फॉल्स ईगो का दीवार। तो वो सोचेगा मैं क्या सब पढ़े लिखे करके हम अभी किचन संभालेंगे इस्कॉन का, या हम इधर सेवा करेंगे इन लोगों को, जहां हम बैठे बैठे कॉर्पोरेट में 10-5 करोड़ हमारा पैकेज हो सकता है। वो वेरी डिफिकल्ट दैट पर्सन, उनको मोल्ड करके लाने का बहुत डिफिकल्ट है। एक बात तो आप लोग को बोलने भूल गया, ये जो मैं बता रहा था, जो माता पिता ब्राह्मण दीक्षा, बाद में जाकर गोमांस खाने लगा, बाद में विदेश में, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा। फिर वही भक्त बाद में आकर फिर जब माया का पिटाई खाया तो बाद में आकर इस्कॉन चौपाटी मंदिर ज्वाइन किया। और अभी उनका हरिनाम दीक्षा हुआ है पिछले साल, और मंदिर का सेवा करने लगा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। रूट स्ट्रांग था ना, रूट स्ट्रांग था, वैष्णव परिवार में जन्म लिया। मैंने माता पिता वैष्णव पहले से ही था, माता पिता तो विग्रह सेवा करते हैं इस्कॉन चौपाटी मंदिर में गिरगांव में। सो बताते हैं रूट स्ट्रांग था। इसका मतलब प्रभु जी से गोविंद की कृपा हुई है इतने समय बाद, तभी न कर पाया प्रभु जी ये काम, वो सेवा में लग पाया, दीक्षा ले पाया। इसको बंगाली में बोलता है जखन चैतन्य हलो, ये बोलता है जखन चैतन्य हलो, माने जब अक्ल आया। तो फिर हिंदी में बोलते हैं जब जागा तब सवेरा। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे मैंने इच्छा शक्ति रहेगा तो आपने खुद को इच्छा शक्ति रखना चाहिए, दूर विश्वास रखना चाहिए। देखिए हम अभी पोस्ट किया है, अभी एक छवि पोस्ट किया है प्रभु, एक छवि पोस्ट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु बोल रहे इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, तो इच्छा शक्ति तो प्रभु अपने आप आएगी तब होगा ना ये चीज। तो नहीं, इच्छा शक्ति अपने आप नहीं आएगा कभी। इच्छा शक्ति देखिए हम एक पोस्ट किया प्रभु, एक पोस्ट किया, देखिए उसमें बहुत आदमी को इच्छा भी होगा, बहुत भी होगा। देखिए अभी हम पोस्ट किया, एक देखिए अभी पोस्ट देखने का समय नहीं है, लेकिन ठीक है, सही बोला आपने। और ये एक्चुअली वो लड़का को डायरेक्ट गौरांग प्रभु का कृपा मिला, क्योंकि इनका माता पिता भक्त थे और गौरांग प्रभु का बहुत निकट था, वेरी क्लोज था। तो गौरांग प्रभु ने इनका लड़का को डायरेक्ट
बातचीत करने लगा, इनसे वार्तालाप करने लगा। गौरांग को आप पहचानते हैं। फिर ये लाइन पे आया और उस संग संग उसका पिटाई भी चल रहा था। तो सही समय पे पिटाई, माने माया का पिटाई चल रहा था, तो सही समय पे व्यक्ति को कनेक्ट किया। एक्चुअली बहुत लोग, हम लोग भी बहुत, हमने से बहुत जुड़े होंगे जब हम लोग का पिटाई चल रहा था माया का। कोई बहुत दुख से गुजर रहा था, बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा था, या कोई फिजिकल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा था। सत्य बात बोलो तो प्रचारक इस मौका को छोड़ता नहीं। ये सब मौका में, आप लोग में से बहुत प्रचारक है, ये सब मौका में ना उस व्यक्ति को अगर समय दीजिएगा, जो व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, भक्ति का कथा बोलिएगा, भगवान का लाइन में लाइएगा, वो आ भी जाएगा आराम से। तो सुनिएगा, उनसे सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा, तो वो व्यक्ति का आप कॉन्फिडेंस, श्रद्धा ऐसे ले सकते हैं। यू कैन गेन कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन वेरी इजीली। वही व्यक्ति को जब बाद में, जब उनका सुखद समय चल रहा है, उनको प्रचार कीजिएगा, वो सुनेगा नहीं, बैठने का भी राजी नहीं होगा। लेकिन वही सेम व्यक्ति जब बहुत डिफिकल्ट फेज, लाइफ का डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, उस समय अगर आप उसको प्रमोट करें या उसको अगर आप फॉलो अप करें, बातचीत करें, तो बहुत फेवरेबल होता है लाने में। ये जब कर रहा है कोई मुची, हरे कृष्ण, मुची है ना, ठीक बोल रहा हूँ क्या? जुदा हाँ, मोची 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 जब कर रहा है, क्या लिखा है? পোস্ট না করে পারলাম না, শিল প্রভুপাদ কি করে গেছেন আমাদের জন্য, যেখানে লোক নানা অজুহাত দেখিয়ে নাম জপ এড়িয়ে চলতে চায়, কিন্তু ইচ্ছা থাকলে যে কোনো পরিস্থিতিতে তা সম্ভব। তাই তো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর লিখেছেন। হ্যাঁ, वेरी नाइस। यस पंकज प्रभु। ओके, और थोड़ा बाकी है, दो तीन लाइन खत्म कर देते हैं। वो यस इसी में आज हो जाएगा कंप्लीट, आज सैटरडे क्लास है। हाँ, जस्ट 4 लाइन बाकी है, ये প্যারাগ্রাফ খতম করে দেব। এই বিনীত ভাব যার প্রভাবে মানুষ নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন, তাকে বলা হয় সুনিচত্ব। এবং বৃক্ষের থেকে অধিক সহিষ্ণু তাকে বলা হয় সহিষ্ণুত্ব। জড় বিষয়ে প্রত্যাশা না হয়ে ভগবত বিষয়ে অধিষ্ঠিত হওয়াকে বলা হয় অমানিত্য। এবং সকলকে মান দান করার मनोभाव के बोला है मानद। और बीच में छोड़े क्या और थोड़ा पैराग्राफ कर लेते हैं, छोटा छोटा पैराग्राफ एक तो ये कंप्लीट कर दीजिए बस। हाँ, महात्मा गांधी अस्पृश्यদের पवित्र করার জন্য হরিজন आंदोलन शुरू করেছিলেন, लेकिन इट वाज नॉट कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, हरिजन आंदोलन शुरू किया, लेकिन ये भौतिक स्तर पे ही था। सब हरिजन मिलकर इन लोग को हम सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट। ठीक है, हरिजन माने अनटचेबल, जो निम्न कुल में जन्म लिया, इन लोग को बहुत था ना उस समय, ब्राह्मण लोग, इन लोग को टच मत करो, इन लोग को ये सेवा मत करने देना, ये मत करने देना। तो उन लोग को लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, हरिजन आंदोलन। लेकिन इसमें कृष्णा कॉन्शियस नहीं था, उसके टीका नहीं। इनफैक्ट हमारे श्रील प्रभुपाद तो महात्मा गांधी को चिट्ठी भी लिखा था कि आप इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, आप अगर कृष्ण भक्ति भी प्रचार करेंगे साथ साथ, तो बहुत कुछ फर्क आएगा देश में। एनीवेज, किंतु तार সেই আন্দোলন সফল হয়নি, কেননা তিনি মনে করেছিলেন যে কতগুলি জাগতিক ব্যবহার মাধ্যমে মানুষ হরিজন বা ভগবত পার্ষদে পরিণত হতে পারে। জাগতিক ব্যবহারের মাধ্যমে, তো জাগতিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি কभी भी ব্যবহার লেখা আছে আমার মধ্যে, জাগতিক ব্যবহার। তো জাগতিক ব্যবস্থা বা ব্যবহার, तो एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स ये सब देकर किसी का थोड़ी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हरिनाम करेगा व्यक्ति, चार नियम पालन करेगा, तो ऐसे ही अपने आप सब कुछ आ जाएगा। भौतिक व्यवस्था लिखा है हिंदी में, हमारे तो बंगाली वही व्यवहार लिखा है, जागतिक व्यवहार का व्यवस्था किया, भौतिक व्यवस्था जागतिक তা কখনোই সম্ভব না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বুঝতে পারছে যে তার স্বরূপে সে তার জড়দেহ নয়, তার স্বরূপে সে হচ্ছে তার চিন্ময় आत्मा, ततक्षण पर्यंत हरिजन हवार कोनो प्रश्न ही उठे ना। वो हरिजन हो सकता है, लेकिन मन में बहुत बड़ा अहंकार रहेगा, क्योंकि वो सोचता है कि वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है। लेकिन जब भी व्यक्ति सोच लेगा कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का श्रेष्ठता सुनेगा। जैसे महाराज प्रभु उस दिन बता रहे थे कि हम लोग ये भागवतम में दूसरा स्कंद में आता है, ब्रह्मांड का वर्णन डिटेल में आता है, इतना डिटेल में, तो लोग सोचेगा अरे भाई हम भगवान के बारे में सुनना है या ब्रह्मांड के बारे में सुनना है।
इतना डिटेल, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में सुनते सुनते भगवान का श्रेष्ठता समझ में आएगा, तो समझ में आएगा हाउ गॉड इज ग्रेट एंड हाउ आई एम सो इनसिग्निफिकेंट, ये समझ में आएगा ना। যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অনুগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, তারা জড় পদার্থ ও আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না, এবং তার ফলে তাদের সমস্ত ধারণাগুলি কতগুলি জগা খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। जगह खिचड़ी, मिक्स्ड ओपिनियन, उन लोग को तर्क में बैठाइएगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा जो मेटेरियलिस्टिक फिलोसॉफिकल पर्सन है, बिकॉज कोई कंफर्म नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है फिलोसॉफी। তারা মায়ার অবিদ্যা জালে আবদ্ধ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বলো না হরি আসবি, বলো হরি হরি, বলো না হরি 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 হরি।